यीशु मसीह ने कब कहा कि मैं खुदा हूँ? अगर उसने कहा कि मैं खुदा हूँ तो बाइबल से इस बात को प्रूफ करके दिखाओ कि यीशु मसीह ने साफ शब्दों में कहा कि मैं खुदा हूँ। तो मैं आपको बताने वाला हूँ आज इस वीडियो में, ज़रूर इस वीडियो के एंड तक बने रहना। सबसे पहले मैं आप लोगों के सामने एक वीडियो प्ले करूँगा, आपको पहले वो वीडियो देखना है। उस वीडियो को देखने के बाद में मैं बाइबल के कुछ रेफरेंस आपको बताऊँगा, उसके बाद में एक वीडियो और देखना। कि कई ईसाई ये कहते हैं कि ईसा अलैहिस्सलाम ने खुदा होने का दावा किया और ईसा अलैहिस्सलाम खुदा है। मैं क्योंकि तालिब इल्म हूं इस्लाम और दिगर मज़हब के, मैंने बाइबल भी पढ़ी है और मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि अगर आप बाइबल पढ़ेंगे, बाइबल में एक भी वर्स नहीं है, देयर इज नॉट अ सिंगल अनएम्बिगुअस स्टेटमेंट इन द कंप्लीट बाइबल where Jesus Christ, peace be upon him, himself says that I am God, or where he says worship me. एक भी अनएम्बिगुअस साफ जाहिर वर्स नहीं है जिसमें ईसा अलैहिस्सलाम खुद कहते हैं कि मैं खुदा हूं या कहते हैं कि मेरी इबादत करो। कहीं भी बाइबल में उन्होंने खुदा होने का दावा नहीं किया। तो ये वीडियो आपने देखा होगा, पहले भी कई बार देखा होगा, लेकिन इस वीडियो में मैं आपको क्लियर करने वाला हूँ। और इनको बता दूँ मैं, इनका नाम है जाकिर नायक, जो कि एक मुसलमान है और इनका यही बात होता है कि यीशु मसीह खुदा नहीं है, वो एक प्रभु के नबी थे, ऐसा उनका कहना है। और बहुत सी फ्रॉड बातें जो प्रभु यीशु मसीह के बारे में ये लोग कहते हैं, लेकिन 4 वचन में आपको बाइबल से इससे बताने वाला हूँ आज, जिनको देख कर आप कन्फर्म हो जाएंगे कि यीशु मसीह अगर खुदा है तो उसे बोलने की ज़रूरत नहीं है, उसे ढिंडोरा पीटने की ज़रूरत नहीं है कि मैं खुदा हूँ। यीशु मसीह ने एक वचन के अंदर कहा कि तुम मुझ पे नहीं तो कम से कम मेरे कामों को देखकर विश्वास करो। और जो काम प्रभु यीशु मसीह ने किए हैं वो काम कोई इंसान नहीं कर सकता, वो कोई नबी नहीं कर सकता, क्योंकि यीशु मसीह ने जो काम किए शुरू से लेकर अंतिम तक आज तक किसी ने वो काम नहीं किया है। एक वचन मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ, यूहन्ना अध्याय 8 वचन नंबर 25 में इस कदर लिखा है, उन्होंने उससे कहा तू कौन है? यीशु ने उनसे कहा वही जो प्रारंभ से तुमसे कहता आया हूँ। यहूदी लोग यीशु मसीह को पूछ रहे हैं कि तू कौन है? तो यीशु मसीह ने कहा जो प्रारंभ से, मतलब जो तुम पहले जिस खुदा को मानते हो वही मैं हूँ। यहाँ पे क्लियर यीशु मसीह ने कहा उनके, लेकिन उनके अंदर इतनी बुद्धि और समझ नहीं थी, पता या अपने आप को वो घमंडी जानते थे, तो वो नहीं समझ पाए इस बात को। लेकिन ये वचन क्लियरली कहता है कि यीशु मसीह ने कहा कि मैं ही खुदा हूँ जो उत्पत्ति से तुम्हें लेकर चलता आया हूँ। अब दूसरा वचन मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूँ। अब एक और दूसरा वचन मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूँ, यूहन्ना अध्याय 8 वचन नंबर 58। इसी के अंदर यहूदी लोग यीशु मसीह से बात कर रहे हैं और फिर से यीशु मसीह के सामने एक क्वेश्चन रखते हैं। तो यीशु ने उन्हें उत्तर दिया, यूहन्ना अध्याय 8 वचन नंबर 58 के अंदर यीशु ने उनसे कहा मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि इसके पहले कि अब्राहम उत्पन्न हुआ मैं हूँ। यीशु मसीह ने कहा अब्राहम आप देख सकते हो कितनी सालों पहले अब्राहम आया था, और यीशु मसीह कह रहा है कि वो आने से पहले मैं हूँ। मतलब उसे बनाने वाला, अब्राहम को बनाने वाला भी परमेश्वर वही यीशु मसीह का मैं हूँ। मतलब यीशु मसीह ने यहाँ पे क्लियर साबित कर दिया कि मैं ही अब्राहम को बनाने वाला हूँ और मैं ही वो परमेश्वर हूँ जिसने पूरी सृष्टि को रचा है। यीशु मसीह ने यहाँ भी क्लियर किया। अभी 2 वचन मैं आप लोगों के साथ और शेयर करना चाहूँगा। इससे पहले कुछ बातें आप लोगों के साथ बताना चाहूँगा कि यीशु मसीह जो खुदा है वो ये बताएगा कि मैं खुदा हूँ, तब आप उस पर विश्वास करेंगे। यीशु मसीह ने कहा धन्य हो तुम जो बिना देखे मुझ पर विश्वास करते हो, धन्य हो तुम। तो हमारा विश्वास होना चाहिए, क्योंकि यीशु मसीह ने जो काम किए इस धरती पर आई थिंक कोई नहीं कर सकता और ना कभी कर पाया और ना ही कभी कर पाएगा, क्योंकि यीशु मसीह ने किए, क्योंकि यीशु मसीह वो परमेश्वर है जिसने धरती और आकाश को रचा है। अभी 2 वचन मैं आप लोगों के साथ और शेयर करने जा रहा हूँ, तो ज़रूर आप इन वचनों को भी देखिए। और मैं आपको कहना चाहूँगा कि इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि लोग जान सकें कि यीशु मसीह ही खुदा है। तो आइए 2 वचन मैं आप लोगों के साथ और शेयर करता हूँ। देखिए 2 वचन तो मैंने आप लोगों को ऐसे बता दिए जहाँ पर यीशु मसीह ने अपने आप को क्लियर कर दिया कि मैं ही खुदा हूँ। अभी 2 वचन मैंने आपको और बताने हैं, तो यहाँ पर हम पढ़ेंगे यूहन्ना अध्याय 14 के अंदर 8 और 9 का वचन। यहाँ पे यीशु मसीह ने खुलकर साबित कर दिया चेलों के सामने इस बात को कि मैं ही परमेश्वर हूँ। तो यहाँ पर यीशु मसीह के कुछ चेले थे, तो इस वचन में हमें पढ़ने को मिलता है। तो यहाँ पे लिखा है यूहन्ना अध्याय 14 वचन नंबर 8 में, तो फिलिप्पुस ने उससे कहा हे प्रभु पिता को हमें दिखा, यही हमारे लिए बहुत है। तो 9 वचन में यीशु मसीह ने कहा, यीशु ने उनसे कहा हे फिलिप्पुस मैं इतने दिन से तुम्हारे साथ हूँ और क्यों तू मुझे नहीं जानता?
जिसने मुझे देखा है उसने पिता को देखा है, तो तू क्यों कहता है कि पिता ने को मुझे दिखा दे। यहाँ पर यीशु मसीह को फिलिप्पुस पूछता है और कहता है कि हे प्रभु हमें पिता को दिखा दे। लेकिन यीशु मसीह ने कहा कि इतने दिन से तू मेरे साथ है, जिसने मुझे देखा उसने पिता को देखा है, तो फिर तू क्यों कहता है कि मुझे पिता को दिखा दे, क्योंकि पिता में मैं हूँ और मैं ही पिता मुझ में है। तो यीशु मसीह यहाँ पे क्लियर कर रहे हैं, अपने चेलों को साफ बता रहे हैं कि तू क्यों को कहता है कि जब से मैं तेरे साथ आया हूँ, जब से मैंने तुझे चुना है, जब से तू मेरा चेला है, तब से तू मेरे साथ ही है, तो फिर तू क्यों कहता है कि पिता को हमें दिखा दे, क्या मैं तुम्हारे साथ नहीं हूँ। तो यीशु मसीह यहाँ पे कह रहा है जिसने मुझे देखा है उसने पिता को देखा है। इस बात का मतलब है कि यीशु मसीह कह रहा है कि पिता जो परमेश्वर है वही मैं हूँ। यहाँ पे यीशु मसीह ने क्लियर किया है फिर से अपने चेलों के सामने। तो समझ में नहीं आती है लोगों को बातें। तो यीशु मसीह वो खुदा नहीं है कि अपने आप को ढिंडोरा पीट कर बताएगा कि मैं खुदा हूँ, मैं खुदा हूँ, मैं खुदा हूँ। यीशु मसीह ने जीवन और मृत्यु आपके और मेरे सामने रखी है। विश्वास करने वालों के लिए जीवन है, और जो विश्वास को तुच्छ जानते हैं वे आप जानते हो क्या होंगे। तो एक वचन मैं आप लोगों के साथ और शेयर करूँगा। आई थिंक आप लोगों को 3 वचन क्लियर होंगे जहाँ पर यीशु मसीह ने साबित किया है कि मैं खुदा हूँ। अभी हम एक वचन और पढ़ेंगे प्रकाशित वाक्य से। लास्ट और फाइनल वचन, चौथा नंबर वचन मैं आपको बताने जा रहा हूँ। यहाँ पर यीशु मसीह ने यूहन्ना से साफ बातें यहाँ पर कह दी हैं कि मैं क्या हूँ। यहाँ पर हमें पढ़ने को मिलता है प्रकाशित वाक्य अध्याय 1 वचन नंबर 17 और 18 को हम पढ़ेंगे। तो यहाँ पर लिखा है, जब मैं उससे देखा तो उसके पैरों में मुर्दा सा गिर पड़ा। उसने मुझ पर अपना दाहिना हाथ रखकर कहा, मत डर, मैं प्रथम और अंतिम और जीवता हूँ। मैं मर गया था और अब देख मैं युगानुयुग जीवता हूँ, और मृत्यु और अधोलोक की कुंजियाँ मेरे ही पास हैं। यहाँ पर यीशु मसीह ने क्या किया, यहाँ पे यीशु मसीह यूहन्ना को कह रहा है दर्शन देकर, जब यीशु मसीह मुर्दों से जी उठकर जब वो 40 दिन के बाद में जब वो स्वर्ग में चले गए, उसके बाद में चेले प्रभु यीशु मसीह के नाम से संसार में दुख उठा रहे थे, तब यीशु मसीह ने अपने आप को उनके ऊपर प्रकट किया। और यीशु मसीह यूहन्ना को बताते हैं, यहाँ पर साफ हम पढ़ सकते हैं 17 और 18 के अंदर। यीशु मसीह ने कहा कि मैं पहला और अंतिम और जीवता हूँ। यीशु मसीह ने कहा मैं ही पहला और अंतिम, मतलब शुरू से लेकर आखिरी तक मैं ही हूँ, मेरे अलावा कोई भी नहीं है। और मृत्यु और जीवन और अधोलोक की कुंजियाँ मेरे पास हैं। परमेश्वर को ही अधिकार है किसी का जीवन लेने का, किसी को मृत्यु लेने का, किसी को वो सिर्फ अधिकार सिर्फ परमेश्वर को। यहाँ पे यीशु मसीह ने क्लियर किया इस वचन के अंदर कि मैं ही खुदा हूँ। अब लोगों को क्या चाहिए कि वो तो क्लियरली हमें आकर बताए कि यहाँ पर बाइबल में साफ साफ लिखा होना चाहिए, यीशु ने कहा मैं परमेश्वर हूँ। तो अगर यहाँ पे बाइबल में ये बात भी साफ साफ लिखी होती, जो लोग विश्वास नहीं करते वो नहीं करते, क्योंकि धन्य हो तुम जो मुझे बिना देखे विश्वास करते हो। क्या यीशु मसीह के साथ जो यीशु मसीह का चेला था नहीं रहता था? सब चेले रहते थे, उनके साथ सब रहते थे। थोमा भी उनके साथ रहता था, लेकिन थोमा जो यीशु मसीह के बड़े बड़े कामों को देखता था, उसने क्या कहा जब यीशु मसीह मर गया, जब यीशु मसीह को क्रूस पे चढ़ा दिया गया, तब उसके बाद में थोमा ने क्या कहा, सुनना है बात। थोमा ने कहा कि जब तक वो मेरे पास नहीं आया तब तक मैं उसके हाथों में जो कीले ठोकी गए उनमें छेद में उंगली ना डालूँ, उसके पंजर में हाथ ना डालूँ, तब तक मैं विश्वास नहीं करूँगा। तो क्या वो यीशु मसीह के साथ नहीं रहता था? क्या उसने यीशु मसीह के अद्भुत कामों को नहीं देखा था? बिल्कुल देखा था। लेकिन हाय उन पर जो परमेश्वर को के ऊपर शक करते हैं, और धन्य वे जो विश्वास करते हैं कि परमेश्वर है। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये 4 वचन क्लियर होंगे जहाँ पर यीशु मसीह ने साबित कर दिया कि मैं खुदा हूँ। अभी मैं आप लोगों के सामने एक वीडियो और प्ले करने जा रहा हूँ। आप इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा ताकि आप और कन्फर्म हो पाएँ कि यीशु मसीह ही खुदा है। मैंने वचन आप लोगों के सामने रखे हैं, लेकिन अभी एक वीडियो मैं आप लोगों के सामने प्ले करूंगा। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग ज़रूर पहली बार हमारे चैनल पे पहुंचे हो तो आप लोग ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। अगर हमारे कंटेंट से आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करिए। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए उन लोगों के पास जो कहते हैं कि यीशु मसीह खुदा ही नहीं था, वो अपने आप को नहीं बचा पाया, हमें क्या बचा पाएगा। तो यीशु मसीह ने बाइबल भरी पड़ी है जहाँ पर यीशु मसीह ने साफ साफ शब्दों में, एक बार नहीं बहुत बार यीशु मसीह ने कहा कि मैं ही खुदा हूँ, और उसे ढूंढरा पीटने की ज़रूरत नहीं है। मैं आपको साफ बता दूँ। तो ज़रूर आप इस वीडियो को शेयर करिए, चैनल पे पहली बार पहुँचे हो चैनल को सब्सक्राइब करिए। अभी वीडियो में आप लोगों के सामने प्ले करता हूँ, इस वीडियो को देखिएगा। मैंने डेविड से कहा, डेविड मैं मान लेता हूँ कि नए नियम में भरोसा किया जा सकता है, लेकिन उसमें यीशु ने कोई दावा नहीं किया कि मैं खुदा हूँ। इस बात को याद रखिएगा कि ये मुसलमानों के लिए सबसे बड़ा बिंदु है, क्योंकि जैसे मैंने पहले बताया कि मुसलमान मानते हैं कि यीशु मसीहा था,
मुसलमान मानते हैं कि यीशु बहुत मोजज़े करता था। कुछ तो ये भी मानते हैं कि वो सिनलेस प्रॉफिट था, उसने कभी पाप नहीं किया पृथ्वी पे। लेकिन जैसे ही आप कहते हो कि यीशु खुदा था, एक मुसलमान की नज़र में आप एक सबसे बड़ा गुनाह कर देते हो जिसे ब्लेस्फेमी कहते हैं। कुरान साफ कहता है चैप्टर 4 171 और चैप्टर 5 72 में, अगर तुमने ये माना कि यीशु खुदा है तो तुम नर्क में ही जाओगे। और इस बात में किसी तरह का कोई शक नहीं एक मुसलमान के नजरिए से। चैप्टर 5 116 आयत में दिखाया गया है कि यीशु अल्लाह से बात कर रहे हैं। वहाँ अल्लाह ने यीशु से कहा, तुमने बोला कि मेरी इबादत करो। उसने कहा, किसी सूरत में नहीं। क्या मेरे पास इतने अधिकार हैं कि मैं ऐसी बात कहूँ? तो ये सोच कि यीशु खुदा है इस्लाम का सबसे बड़ा गुनाह है। तो वो अपने खुदा का बचाव करते हैं जब वो कहते हैं कि यीशु खुदा किसी तरह से नहीं। जब मैंने ये जान लिया कि नया नियम भरोसेमंद है तो मेरे लिए अगला सवाल था, हाँ ठीक है, लेकिन यीशु ने उसमें कभी दावा नहीं किया कि मैं खुदा हूँ। लेकिन अब मैं और ज्यादा गहराई से पढ़ाई करने लग गया था और चीजों को समझने लग गया था। और डेविड ने मुझे जॉन की पत्री दी, कहा ये लो इसे पढ़ो। और जब मैं यूहन्ना की अंजील पढ़ रहा था तो मैंने पहले पन्ने की पहली आयत यीशु खुदा है पढ़ा। मुझे ज्यादा पढ़ना भी नहीं पड़ा। इब्तदा में कलाम था, कलाम खुदा के साथ था और कलाम ही खुदा था। और कलाम था क्या? 14वीं आयत, कलाम गोश्त बना और हमारे साथ रहा और हमने उसका जलाल देखा। मैं इन सब तरह की आयतों को देख रहा था और इनसे बचने की भी कोशिश कर रहा था, क्योंकि बचपन से ही मुझे बताया गया था कि यीशु खुदा नहीं हो सकता। और अब तो मैं मान रहा था कि नया नियम सही है, तो ऐसा कैसे कह सकता है ये। और मैंने इसे ऐसे डिफेंड किया कि यीशु नहीं कह रहे कि मैं खुदा हूँ, ये तो लेखक जॉन कह रहा है। जब आप यूहन्ना का गॉस्पेल आगे पढ़ते हैं तो आप पाते यीशु कह रहे हैं यूहन्ना 8:58 में, जब कुछ यहूदियों ने कहा कि तू अभी 50 साल का भी नहीं है और तू ये दावा कर रहा है कि तूने अब्राहम को देखा है। और यीशु का जवाब था, आमीन आमीन, इससे पहले कि अब्राहम पैदा हो, आई एम, मैं हूँ। अगर आप मुसलमान हो तो आपको ये टर्म आई एम, मैं हूँ के बारे में कुछ नहीं मालूम। और तब आपको कोई एक्सोडस 3:14 बताए जहां पर खुदा ने मूसा से कहा है कि उसका नाम अनहू है, मैं हूँ, आई एम। तब आपकी समझ खुलेगी कि यीशु क्या कह रहा है अपने बारे में। यहाँ कोई कहता है कि तू 50 का भी नहीं है और तूने अब्राहम को देखा है। यीशु कहता है मैं इटरनली एग्जिस्ट करता हूँ, अब्राहम के पैदा होने से भी पहले। हाँ, वो मूसा के खुदा का नाम ले रहा था। ये तो उसने बिल्कुल साफ कर दिया। यहाँ कोई मुसलमान अगर मुझे सुन रहा है और वो ये कहे कि मुझे इतना कन्विंसिंग अभी भी नहीं लग रहा है, तो जॉन 20:28 में देखो, जब किसी ने यीशु से कहा कि तू खुदा है, यीशु का रिस्पांस, फाइनली समझ गए, थोड़ा समय लगा। फिर मेरा ये रिस्पांस था कि छोड़ो यूहन्ना की अंजील को, क्योंकि ये तो बहुत बाद में लिखा गया, इस पे भरोसा नहीं किया जा सकता। मैं पहली अंजील में देखूंगा जो सबसे पहले लिखी गई। उसमें क्या यीशु ने यह दावा किया कि मैं खुदा हूँ? सारी बातें समझाने का समय तो अभी नहीं है मेरे पास, लेकिन मैं आपको ये बताता हूँ कि मरकुस की अंजील जो पहला गॉस्पेल लिखा गया था, उसमें एक कॉम्बिनेशन है 1462 में। और सिर्फ इसी एक आयत में ही यीशु ने पुराने नियम के 2 नहीं 3 रेफरेंसेस दिए हैं, जहां उसने कहा मैं मूसा का खुदा हूँ, दानियल का खुदा हूँ और दाऊद का खुदा हूँ। और ये उसने इतना साफ तौर पे कहा कि हाई प्रीस्ट जो था उसने अपने कपड़े तक फाड़ दिए और कहा तुमने ये ईश निंदा सुनी, अब हमें क्या करना चाहिए। और यही तो वो कारण था कि उन्होंने फैसला किया कि उसे क्रूस पे चढ़ाना चाहिए। और वो ऐसा कर भी सकते थे, लेकिन तब जब वो खुदा नहीं होता तब। तो यीशु ने ये दावा किया था कि मैं खुदा हूँ। अब सोचिए कि मेरे दिमाग में क्या चल रहा होगा। मैं एज अ मुस्लिम इस कंक्लूजन पे पहुंच गया कि नया नियम सही है और इस न्यू टेस्टमेंट में यीशु दावा भी कर रहा है कि मैं खुदा हूँ। और ये बात ये बताती है कि आज तक मैंने जो कुछ भी इस्लाम के बारे में सीखा वो सब झूठ था। हमें तो यीशु का आदर करना चाहिए और यहाँ मेरे पास प्रमाण है कि वो खुदा है। मैं क्या करूँ? एक तरफ इस उथल पुथल से मैं परेशान होता जा रहा था और दूसरी तरफ मैं डेविड से आर्गुमेंट्स करता ही जा रहा था। और मैं ये भी महसूस कर पा रहा था कि इस खोज से मेरे जिंदगी का हर पहलू बदल जाएगा। तो इस बीच में मैंने दुआ करना बहुत ज्यादा शुरू कर दिया। और इसी बीच में मैं डेविड के पास जाता हूँ और कहता हूँ कि डेविड, मुझे कोई सॉलिड केस चाहिए, एक ठोस सबूत चाहिए इस बात का, जो कि एकदम सही रीजनिंग हो कि क्रिश्चियनिटी सच्ची है। क्रिश्चियंस तो बहुत सारी बातें मानते हैं, बहुत सारे डिनोमिनेशंस भी हैं, कोई ये मानता है कोई वो मानता है, लेकिन वो कौन सी बात है जो क्रिश्चियनिटी के अंदर सच है ये बताती है। और वो बात मुझे मिली रोमियो की पत्री चैप्टर 10 9वीं आयत में। पौलुस ने कहा, यदि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे और अपने मन से विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मुर्दों में से जिलाया, तो तू निश्चय उद्धार पाएगा। यहाँ पर क्विज भी खेल सकते हैं हम लोग। मुंह से अंगीकार कर कि यीशु प्रभु है और खुदा ने उसे मरे हुओं में से, तो तू उद्धार पाएगा। पहला उसका खुदा होना जरूरी है, दूसरा उसका क्रूस पर मरना जरूरी है, तीसरा उसका जिंदा होना जरूरी है, जिससे क्रिश्चियनिटी सच्ची हो जाएगी। वैसे ये बड़ा रोचक केस था।
जब मैं इन सब बातों से जूझ रहा था उस वक्त मैं एक मेडिकल स्टूडेंट था जो कि चौथे साल में था। मेरा बहुत सारा समय वहां जाता था साइकाइट्रिक वार्ड में, मतलब मैं वहां काम करता था। जब मैं वहां पर काम कर रहा था तो वहां बहुत से लोग मेरे पास आते थे जो कहते थे कि भ्रम और सनक में कि नबील मैं खुदा हूँ, और मेरा उनको ये रिस्पॉन्स होता था, आओ तुम्हारे लिए हमारे पास अलग कमरा है, अंदर आओ जरा। तुम खुद को खुदा कहो, इसका मतलब तुम्हें इलाज की जरूरत है, और यही पहली सेंचुरी में भी था। किसी ने अगर खुदाई का दावा किया तो इसका मतलब वो पागल है। लेकिन अगर वो आदमी ये कहता है कि रुको, इंतजार करो और ध्यान देना कि मैं मार दिया जाऊंगा और मैं मरे हुओं में से 3 दिन बाद जिंदा हो जाऊंगा, और ये मेरा सबूत होगा तुमको कि मैं खुदा हूँ, और ये अगर बात है तो यही बात सबसे ज्यादा ध्यान देने वाली और देखने वाली है। दोबारा जिंदा होना ये साबित करता है कि यीशु खुदा था। कोई भी दावा कर सकता है कि मैं खुदा हूं, लेकिन जो मर के जिंदा होकर के दिखा रहा है तो ऐसे व्यक्ति पर तो जरूर विश्वास करना चाहिए। अब सवाल यह है कि क्या कोई एविडेंस है कि यीशु मरे हुए में से जी उठा? कोई अगर और सवाल करना चाहता है इस बारे में तो क्वेश्चन आंसर राउंड में हम इस बारे में और बात करेंगे। लेकिन जब मैंने जांच पड़ताल की यीशु की मौत के चारों तरफ के एविडेंस को देख करके, तो मैं इस नतीजे पर तो पहुंचा था कि सारे सबूत इस ओर इशारा करते हैं कि यीशु मरे हुए में से तो जिंदा हुआ था। ये एक बड़ी गहरी और गंभीर बात है, क्योंकि मुसलमान होने के नाते कुरान आपको यीशु के क्रूज पर मारे जाने को ही यकीन नहीं करने देती। कुरान सूरा अन-निसा में ऐसा कहती है, चैप्टर 4 157 आयत में, ना ही वो मारा गया और ना ही क्रूज पर चढ़ाया गया, बल्कि उन्हें ऐसा दिखाई पड़ा। तो कुरान इनकार करती है यीशु के क्रूज पर मारे जाने से। अगर आप यीशु के क्रूज पर मारे जाने के इतिहास को पढ़ते, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि क्रिश्चियंस ने यीशु के मारे जाने को पढ़ा है। एथियस्ट, स्केप्टिक्स और एग्नोस्टिक्स स्कॉलर्स ने भी, जैसे पॉल फेडरसन, मार्कस बॉर्ग और बार्क एरमन, ये लोग क्रिश्चियन नहीं थे, लेकिन फिर भी इन्होंने कहा कि एक बात तो यीशु के बारे में तय है कि वो मरा था, क्रूज पर चढ़ाकर पोंटियस पिलातुस के राज्य में। ऐतिहासिक तौर पर यीशु की मौत इकलौता ऐसा ठोस सबूत है जो उसकी जिंदगी के बारे में है, जो कुरान के सच का सामना करता है। और मुसलमान होने के नाते सबसे ज्यादा मुझे इसी बात से लड़ना पड़ा। और भी प्रमाण थे जो उसके मरे हुओं में से जी उठने के बारे में बताते हैं। अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो गैरी हैबरमस और माइकल लिकोना की किताब द केस ऑफ द रिजरेक्शन ऑफ जीसस को जरूर पढ़िए। ये वीडियो और ये वचन देखने के बाद में आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि यीशु मसीह ही खुदा है। और मैं आपको बता दूं, इसके बाद में यीशु मसीह अब कोई सबूत नहीं रखेगा आपके सामने कि आप उस पर विश्वास करो कि वो खुदा है, तुम उस पर विश्वास करो। यीशु मसीह ने आपके कामों, अपने कामों के द्वारा, वचन के द्वारा और अपने लोगों के द्वारा इस बात को साफ जाहिर कर दिया कि वो खुदा है। विश्वास करोगे तो उद्धार पाओगे। मिलता है किसी और वीडियो में, तब तक लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलना। वीडियो को लाइक कर दीजिए। आप सभी को जय मसीह की।